ट्विटर एक नया वेरिफिकेशन प्रणाली लेके आया है जिसका रंग अब साइट पर नजर आने लगा है। सरकारी अधिकारियों और संगठन अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उनके नाम के साथ ग्रे रंग के टिक के साथ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ प्रोफाइल पर इस तरह का बदलाव दिखाई दे चुका है, जैसे कि पीएम मोदी, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक सहित कई राजनेताओं के ट्विटर प्रोफाइल पर जो ग्रे रंग का टिक होता है वो नजर आ रहा है। पूरी तरह से अभी इसको लागू नहीं किया गया है। कई राजनेताओं के प्रोफाइल अभी भी पुराने नीले रंग के टिक के साथ दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर अब इसको धीरे धीरे सही करेगा। ट्विटर एक अलग तरह के रंग में ढंगने वाला है। मस्क ने जो अलग अलग रंग के मार्क की जो घोषणा की थी उसका अब रंग ट्विटर पे नजर आ रहा है। इससे पहले जो सीईओ थे एलन मस्क ने अपनी जो नई सत्यापन प्रणाली की घोषणा की थी उसमें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का सहारा लिया गया था और उन्होंने ट्वीट किया था कि देरी के लिए खेद है, लेकिन हम अस्थायी रूप से अगले सप्ताह शुक्रवार को सत्यापन को लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि वेरिफिकेशन जो नया ट्विटर में आया है उसको वो लॉन्च करने वाले थे। जो कंपनियां थी उनके लिए एक सुनहरा चेक टिक होगा, सरकारी विभाग के लिए ग्रे रंग का टिक होगा और कोई व्यक्ति है उसके लिए नीला रंग का टिक होगा। सेलिब्रिटी या फिर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सभी जितने भी वेरीफाइड खाते होंगे उनको मैनुअल रूप से प्रमाणित किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के लिए अलग रंगों के उपयोग के बारे में ट्वीट किया और हाल ही में इसका विवरण भी दिया था। सभी सत्यापित व्यक्तिगत यूजर्स के पास एक ही ब्लू टिक होगा। प्रसिद्ध खेल चरित्र मारियो की छवि को ट्विटर पर बीच की उंगली उठाते हुए दिखाया गया था। तरह तरह के बात बनाए गए थे, कई तरह की फर्जीवाड़ा भी शुरू हो गया था ट्विटर पे। इसी बीच एक दवा कंपनी थी एली लिली, उसका एक फर्जी ट्विटर अकाउंट सामने आया और उसने ट्वीट किया था कि इंसुलिन अब फ्री हो गया है। इस तरह के कई तरह के मजाकिया ट्वीट शुरू हो गए जिससे कि बहुत तरह का नुकसान हुआ दुनिया में। इन सब के होने के बाद कई विज्ञापन जो ट्विटर पे आ रहे थे, विज्ञापन दाता जो थे वो ट्विटर को छोड़ के जा चुके थे। द वर्ज की ही एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार कई विज्ञापन दाता ट्विटर से हट गए थे। इसके बाद मस्क ने जो लागू होने के कुछ ही दिनों के बाद $60 वाली जो सेवा थी उसको बंद कर दी थी, ₹8 वाली। मस्क ने इस मामले को अपने हाथों में लेते हुए एक ट्वीट किया था कि कोई भी खाता जो किसी और को प्रतिरूपित करने की कोशिश करेगा तब तक अक्षम कर दिया जाएगा जब तक कि उसके उपयोगकर्ता ने इसे पैरोडी खाता घोषित नहीं किया हो। यानी कि जो भी ट्विटर अकाउंट किसी अनेक कंपनी के या फिर किसी सेलिब्रिटी के फेक अकाउंट बनाते थे तो उसमें एक डालना पड़ता था कि ये इस व्यक्ति का पैरोडी अकाउंट है। अगर वो नहीं डालेगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा एलन मस्क ने बताया था। मौजूदा बहुरंगी सत्यापन प्रणाली को मस्क ने दर्दनाक लेकिन जरूरी बताया है। तो देखते हैं दोस्तों, ऐसे तरह तरह के जो टिक आ रहे हैं ट्विटर पे वो कितने दिन तक चलते हैं और ट्विटर को इससे कितना फायदा मिलता है। अगर आपको ये ट्विटर का प्रयोग अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।